चंदनवन में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। उसके पति का निधन कई साल पहले हो गया था। ले देकर टूनी के पास बस एक उपजाऊ जमीन थी, जिस पर वो खेती करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती थी। टुनटुनी की उम्र शादी लायक हो चुकी थी। एक दिन टूनी चिड़िया मीना काकी के पास जाती है। काकी, शहर में कोई अच्छा रिश्ता होगा तो बताना, मैं टुनटुनी की शादी शहर में करना चाहती हूँ। अच्छा किया जो तूने आज मुझे बता दिया। मैं कल ही शहर जा रही हूँ। मैंने टुनटुनी के लिए एक रिश्ता देखा है, लेकिन जाकर उससे बात कर लूँगी। अगले दिन मीना काकी शहर में रामकली सेठानी के घर जाती है। सेठानी जी, मैं आपके बेटे के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। मेरे गांव का ही रिश्ता है। काकी पागल हो गई हो क्या? मैं अपने बेटे की शादी गांव के गंवार से नहीं करूँगी। सोच लो सेठानी जी, रिश्ता बहुत अच्छा है। आपने कहा था इसीलिए आपके पास चली आई, नहीं तो मैं दूसरी जगह जाकर दूसरा रिश्ता देखती हूँ। ऐसी बात है तो काकी, दहेज में मुझे 50,000 नगद और 5 तोला सोना चाहिए। अगर वो तैयार हैं तो रिश्ता पक्का समझो। उन दोनों की बातें रामकली का बेटा मोनू कबूतर सुन लेता है। माँ, शहर में रिश्ते का अकाल पड़ गया है क्या, जो तुम मेरा रिश्ता गांव की गंवार से कर रही हो? काकी तुम जाओ, मैं अपने बेटे को समझाती हूँ। मीना तोती वहाँ से चली जाती है। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन। कौन सा उस गंवार को तुझे रखने को बोल रही हूँ? बस शादी करके पैसे ऐंठ लूँ, फिर तू अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर लेना। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर मोनू कबूतर शादी के लिए तैयार हो जाता है। इधर टूनी चिड़िया अपनी उपजाऊ जमीन बेचकर दहेज के पैसे इकट्ठा करती है और जल्द ही टुनटुनी चिड़िया की शादी मोनू कबूतर से हो जाती है। विदाई के समय रामकली टूनी चिड़िया से कहती है, समधन जी, दहेज की रकम मुझे दीजिए और बहू को इस डोली में बैठा दीजिए। हमारे घर बहू डोली में ही जाती है। टुनटुनी डोली में विदा हो जाती है। अभी उसकी डोली कुछ ही दूर गई थी कि बारिश होने लगती है। धीरे धीरे बारिश इतनी तेज हो जाती है कि चारों तरफ बाढ़ आ जाता है। उस बाढ़ के पानी में पक्षी किसी तरह डोली को लेकर आगे बढ़ रहे थे। तभी उन पक्षियों पर एक चील हमला कर देता है। वो पक्षी डर जाते हैं और डोली को एक पेड़ की डाल पर रखकर भाग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। ये पक्षी तो इस डाल पर ही डोली को छोड़कर भाग गए और बारिश इतनी तेज हो रही है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? अभी टुनटुनी चिड़िया ये सोच ही रही थी, अचानक तेज बारिश के कारण पेड़ की डाल टूट जाती है और डोली से ही टुनटुनी बाढ़ में बहने लगती है। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर बाढ़ के पानी से बाहर निकलती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? ससुराल का पता भी पानी में बह गया। बस मुझे अपनी सासू माँ का नाम याद है। तभी उसे एक पक्षी दिखाई देता है। बहन, मैं रामकली जी की बहू हूँ, मुझे उनके घर जाना है। क्या आप मुझे उनका पता बता देंगी? हाँ, क्यों नहीं। चलिए, मैं आपको उनके घर लेकर चलती हूँ। वो लोग भी आपको ढूंढ रहे हैं, काफी परेशान हैं। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपने ससुराल पहुँचती है। अरे गंवार, तू हम लोगों का पीछा करते करते यहाँ मेरे घर तक भी पहुँच गई। हम लोगों ने तो सोचा था तू बाढ़ में अब तक मर गई होगी। मैंने तो तुझे मारने के लिए चील को भेजा था। रुक, मैं ही तेरा काम तमाम कर देती हूँ। इतना कहकर रामकली टुनटुनी को पीटने लगती है। वहाँ का हंगामा सुनकर आसपास के पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकल आते हैं। पक्षी फोन करके पुलिस को वहाँ बुला लेते हैं। पुलिस रामकली और मोनू कबूतर को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। जेल जाने के बाद रामकली अपनी करनी पर पछताने लगती है। इधर टुनटुनी वापस अपने मैके लौट जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटा, दहेज देकर मैंने तेरी खुशियाँ खरीदनी चाहिए थी। मुझे क्या पता था कि तुम्हें इतना दुख सहना पड़ेगा। फिर टूनी चिड़िया दूसरों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करने लगती है। सुंदरवन में एक दिन चमेली कौवी रानो तोती से बात कर रही थी। तभी उन्हें बर्तन वाली की आवाज सुनाई देती है। बर्तन ले लो, बर्तन, स्टील के चमचमाते बर्तन। ओ बर्तन वाली, जरा इधर तो आना। अभी आती हूँ मेम साहब। हाँ मेम साहब, बोलो क्या दे दूँ? मेरे पास छोटे बड़े सभी प्रकार के बर्तन हैं। अच्छा, तो तू मुझे ग्लास का एक सेट दिखा। ये देखो मेम साहब, चमचमाते गिलास के सेट। इसमें 6 पीस हैं। ये मजबूत तो है ना? कैसी बात करती हो मेम साहब, मेरे सारे बर्तन मजबूत हैं। अगर एक बर्तन कमजोर निकाल दो तो मैं आज से बर्तन बेचना छोड़ दूंगी। तू बोलती बहुत है। अरे ओ बर्तन वाली, तेरे पास छोटी कटोरियाँ हैं तो मुझे भी दिखा। मुझे भी कटोरियाँ लेनी है। ये लो चाची, चमचमाती स्टील की कटोरियाँ। चाहो तो इसमें अपना चेहरा भी देख लो। चमेली कौवी और रानो तोती अपनी अपनी पसंद की बर्तनें खरीदती हैं।
बर्तन वाली पैसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। उसी समय चमेली कौवी का बेटा चूचू कबूतर सामने से आ रहा था। अचानक वो बर्तन वाली से टकरा जाता है, जिससे बर्तन सारा नीचे गिर जाता है। अरे यो बर्तन वाली अंधी है क्या, देख कर नहीं चल सकती? अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, देखकर तुम नहीं चलते और मुझे अंधी बोल रहे हो। मेरे सर पर तो भारी बर्तन का टोकरा था, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया? मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर मेरा बर्तन गिराया है। ज्यादा उल्टा सीधा मत बोल, अपने बर्तन उठा और यहाँ से चलती बन। अरे ओ हीरो, मुझसे ज्यादा हीरोगिरी मत करो। बर्तन तुमने गिराया है, चुपचाप इसे उठाकर मेरे टोकरे में डाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम टुनटुनी है, शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को अभी बुला लूंगी। चुपचाप चूचू कबूतर सारे बर्तन टोकरी में डाल देता है। चमेली बहन, इस बर्तन वाली के सामने तेरे बेटे का गुस्सा धरा का धरा रह गया। मैं तो कहती हूँ जल्दी से इस बर्तन वाली को अपने घर की बहू बना लो, तेरे बेटे को सही रास्ते पर ला देगी। बात तो तूने 100% की है। मैं भी अपने बेटे के गुस्से से तंग आ चुकी हूँ। इसके तेवर देखकर लगता है यही मेरे घर की बहू बनने लायक है। अगले दिन अपने बेटे का रिश्ता लेकर चमेली कौवी टुनटुनी के घर पहुँच जाती है। अरे मेम साहब, आप और यहाँ मेरे घर? मेरा बर्तन मजबूत नहीं था क्या? लाओ, मैं उसे बदलकर दूसरा दे देती हूँ। अरे नहीं रे, मैं तेरी माँ से अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगने आई हूँ। तू बनेगी मेरी बहू। मेरे बेटे से तो कलमी नहीं चुकी है। अपनी शादी की बात सुनकर टुनटुनी शर्म से लाल हो जाती है। आप यहाँ बैठो मेम साहब, मैं अपनी माँ को बुलाकर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ को बुला कर लाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद टुनटुनी का रिश्ता पक्का हो जाता है। जाते समय चमेली कौवी अपनी बहू को शगुन के रुपए देती है और जल्दी ही टुनटुनी की शादी चूचू कबूतर से हो जाती है। वो बहू बनकर चमेली कौवी के घर आ जाती है। टुनटुनी अपने प्यार से अपने गुस्सैल पति को पूरी तरह से बदल देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चमेली कौवी बाजार गई थी। जब वो लौटकर घर आ रही थी, तभी उसे अपनी बहू की आवाज सुनाई देती है। बर्तन ले लो, बर्तन चमचमाते स्टील के बर्तन। हाय दैया, बहू ये तुम क्या कर रही हो? मेरी नाक कटाओगी क्या? जल्दी घर चलो। माँ जी, अब तो मैं टोकरी में बचे हुए बर्तन को बेचकर ही घर लौटूंगी। वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर होती हूँ। बर्तन बेचकर 4 पैसे और आ जाएंगे घर में। अच्छा बहू, तुझे बर्तन ही बेचना है ना? घर चल, मैं चूचू से कहकर तेरे लिए एक बर्तन की दुकान खुलवा दूंगी। सच माँ जी, आप मेरे लिए बर्तन की दुकान खुलवा देंगी? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ बहू, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तू घर चल। किसी तरह चमेली कौवी टुनटुनी को समझा बुझाकर घर ले आती है और उसके लिए एक बर्तन की दुकान खुलवा देती है। ये ले बहू, तेरी बर्तन की दुकान। अब तो जितना मन करे उतना बर्तन बेच। अपनी बर्तन की दुकान देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी सभी साथ में रहने लगते हैं। भरतपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन टूनी अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तो पूरी तरह से घोंसले की मरम्मत भी नहीं हुई है और बारिश होने लगी। टुनटुनी, तू जल्दी से घोंसले के अंदर चली जा, नहीं तो तू भीग जाएगी और तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टुनटुनी घोंसले के भीतर चली जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ समय बीत जाता है लेकिन बारिश नहीं रुकती। माँ, तुम भी अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटा, तू चुपचाप एक जगह बैठी रहना, मैं बाहर जाकर राशन का इंतजाम करती हूँ। पता नहीं अभी कितने दिनों तक और बारिश होगी। लेकिन माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम कैसे जाओगी? तू मेरी चिंता मत कर टुनटुनी, भोजन का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, पास वाले चंदू काका की दुकान से लेकर अभी राशन आ रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है। अरे बाप रे, चारों तरफ पानी भर गया है। टूनी चिड़िया किसी तरह चंदू के दुकान तक पहुंचती है। अपनी दुकान के बाहर चंदू उदास बैठा था। चंदू काका, मुझे जल्दी से राशन दे दो, बारिश बहुत तेज है और टुनटुनी घर पर अकेली है। तुझे दिख नहीं रहा मेरा खाली दुकान? मेरा सारा राशन पानी में बह गया, थोड़ी बहुत बची है, वो मैंने अपने खाने के लिए रखा है। टूनी निराश मन से खाली हाथ वापस घर लौट आती है।
मम्मी भूख लगी है, पेट दर्द कर रहा है, मुझे कुछ भी खाने को दो। हाय रे मेरी बच्चे, मुझसे तो तेरा रोना देखा नहीं जा रहा है। हे भगवान, मेरी बेटी भूख से तड़प रही है। इस बारिश में मैं अपनी बेटी के लिए कहाँ से भोजन की व्यवस्था करूँ? तभी उसके घोंसले के बाहर मीठी तोती आती है। टूनी, अरे ओ टूनी, ये ले, कुछ भुट्टे मैं तेरे और तेरी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। ये भुट्टे तू कहाँ से लेकर आई मीठी? ये भुट्टे मैं अपने खेत से तोड़ कर ला रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीठी तोती, जो तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। फिर दोनों माँ बेटी भरपेट भुट्टा खाती हैं और सो जाती हैं। अचानक आधी रात को टूनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और दोनों माँ बेटी पानी में गिरकर बहने लगती हैं। बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे। किसी तरह उसके पड़ोसी उसे बचाते हैं और अपने घोंसले के अंदर ले जाते हैं। क्या बताऊं चंपा बहन, मैं अपने घोंसले की मरम्मत सही समय पर नहीं कर पाई, इसलिए इस बारिश में मेरा घोंसला टूट गया। अगर आज आपने नहीं बचाया होता तो हम लोग तो मर ही गए होते। ऐसा मत कहो टूनी, बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है। मेरी बहू को लेबर पेन हो रहा था, इसीलिए मैं उसकी देखभाल कर रही थी। तभी तुम लोगों के चिल्लाने की आवाज हुई और मैं दौड़ कर गई। रुको, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। चंपा कौवी उन दोनों को चाय बनाकर देती है। थोड़ी देर बाद चंपा कौवी की बहू अंडा देती है। फिर सभी सो जाते हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी चंपा कौवी के घोंसले में घुस जाता है और उसमें उसकी बहू का अंडा बहने लगता है। माँ जी, जल्दी उठिए, वो देखिए, मेरा अंडा बाढ़ में बह रहा है। क्या हुआ बहू, तू क्यों चिल्ला रही है? बहू तुम मत रो, मैं अभी तेरे अंडे को ढूंढ कर लाती हूँ। चंपा बहन जल्दी चलो, अभी अंडा ज्यादा दूर बहकर गया नहीं होगा। टूनी चिड़िया चंपा कौवी के साथ अंडे को ढूंढने के लिए जाती है। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी कि उसे अंडा दिखाई दे देता है। वो जल्दी से अंडे को उठाती है और घर लेकर आती है। ये ले बुलबुल बहू तेरा अंडा। अपने अंडे को सही सलामत देखकर बुलबुल चिड़िया खुश हो जाती है। थोड़े दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपना नया घोंसला बनाकर टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।